नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज हम अपने ब्लॉग में जिस टॉपिक पे बारे में बात करने चले हैं वो एशियन पेंट के सुपर लग्जरी पीयूज़ हैं। पीयू का मतलब हो गया है कि अपने घर की जो लकड़ियां हैं, फर्नीचर हैं, दरवाजे हैं, उस पर जो कोटिंग करी जाती है, जो होटलों की तरह फिनिश आती है, जिसमें बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग होती है, बहुत हैवी ड्यूरेबिलिटी होती है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट लगता है। दोस्तों, एशियन पेंट हमेशा कुछ ना नया से नया करता रहता है, ये बात तो हम सबको पता ही चल चुकी होगी अब तक। तो इसी में आज हम लोग बात करते हैं कि एशियन पेंट एक नए प्रोडक्ट को लेके आया है, नई पूरी प्रोडक्ट रेंज लेकर आया है। बहुत सी कंपनियां बहुत दिनों से इस पर मेहनत कर रही थी, लेकिन कोई बहुत अच्छा उनका मार्केट में जानकारी नहीं हो पाई, लोगों को इस बारे में पता नहीं चल पाया। बट एशियन पेंट पिछले अभी 4-5 सालों से एक वुड टेक करके एक पूरा एक प्रोडक्ट का बंच लेकर आई है, जिसमें कि हमें पीयू जो सुपर लग्जरी पीयू है उसकी पूरी रेंज मिलेंगी। आइए हम लोग इस पर आज बात करते हैं क्या चीज़ है। तो दोस्तों, एशियन पेंट ने एम्पोरियो के नाम से पीयू लेकर आई है, जिसको सुपर लग्जरी वुड फिनिश पीयू कहते हैं। ये लकड़ियों में, आपके टीक वुड में, फर्नीचर में और आपके जो भी लकड़ी के आइटम है सभी में लगाए जा सकते हैं। और ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि जो इसकी फिनिश होती है वो एकदम, अगर ग्लॉस फिनिश ले रहे हैं तो एकदम मिरर की तरह एकदम दिखने वाला वैसी फिनिश आपको आती है। देखने में ऐसा लगेगा कि आपने अपने दरवाज़ों पे या अपने फर्नीचरों में कांच को पिघला के लगा दिया, उस तरीके की इसकी फिनिश आती है। दोस्तों, थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रोडक्ट है, 2 कंपोनेंट में आता है। ये 2 कंपोनेंट का मतलब होता है कि इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक बॉक्स के अंदर 2 डिब्बे होते हैं, ये 2 कंपोनेंट हैं। और ये बहुत हार्ड प्रोडक्ट होता है, पॉलीयूरेथीन है, बहुत हार्ड है। एक बार आपके किसी भी फर्नीचर या दरवाज़ों पे अगर एक बार लग जाता है तो ये काफ़ी सालों, 10 साल तक हमने कहना है बहुत वैसे का वैसा ही बना रहता है, और इसमें धूप, गर्मी, बरसात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, एशियन पेंट एम्पोरियो जो सुपर लग्जरी पीयू है, एशियन पेंट खुद नहीं बनाती है, वो इटली से इंपोर्ट करती है और वहीं इसकी पैकिंग होती है, वहीं पे इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ से लेकर आती है, इसकी यहाँ पे इंडिया में मार्केटिंग करती है। और इसकी क्वालिटी जो कि अभी तक सबसे बेस्ट पीयू में माना जा रहा है ये, और लगाने में बहुत आसान है। हम अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पीयू की जो पहले इसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं क्या है। दोस्तों, ये पीयू जो है सुपर लग्जरी पीयू की कैटेगरी में आता है। 1 लीटर के पैक में आता है, फिर 4 लीटर के पैक में आ रहा है और 20 लीटर के ड्रम में आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, क्विक ड्राइव है, मतलब बहुत जल्दी सूख जाता है। मतलब हमने एक स्प्रे मारा, इस पर फटक से सूख जाएगा, जल्दी इसको यूज़ कर। येलोनेस नहीं आती, जो इसकी जो फिनिश जब इसमें ग्लॉस या मैट फिनिश हम लोग डालते हैं, क्लियर फिनिश जैसी हमारी लकड़ी होती है, उसमें वो पीलापन नहीं आता है। दूसरा, इसमें एक बार लग जाने के बाद इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच या स्टेन बिल्कुल नहीं लगता है। चाहे आप इसमें एक पिन भी लेके इस पर स्क्रैच कर दीजिए, जल्दी इसमें कोई स्क्रैच नहीं आती। लग्जरी एकदम मिरर की तरह फिनिश आती है, जैसे लगता है कि आपको इसमें कांच को पिघला के लगाया गया है, ऐसी फिनिश ये देता है। दूसरा, जो मैट फिनिश जो आती है, मैट फिनिश रिच मैट आता है देखने में, जैसे आपने होटलों में देखा होगा कि होटल के फर्नीचर एकदम इम्पोर्टेड फर्नीचर जो देखने में मैट फिनिश आते हैं, वैसे इसकी फिनिश मैट रिच फिनिश आती है। दूसरा दोस्तों, ये लगभग 10 साल इस कंपनी कहती है इसकी लाइफ होती है। और दूसरा, इसकी जो 10 साल ज़बरदस्त लाइफ होती है, इसकी वजह से ये देखा जाता है कि थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है मार्केट में, बट लगने के बाद आपको उसकी जब लाइफ और क्वालिटी मिलती है तो आपके पैसे की पूरी तरीके से इसकी वैल्यू समझ में आती है। तो दोस्तों, इसमें 3 फिनिश आती है। इसमें पहला आता है मैट, ये मैट फिनिश का डिब्बा होता है। दूसरा, ये ग्लॉस फिनिश का डिब्बा है, ऐसा डिब्बा दिख रहा है आपको, ग्लॉस फिनिश का डिब्बा होता है। और एक सेमी मैट है, सेमी मैट का डिब्बा मेरे पास नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट सेमी मैट भी एक आता है, ठीक है। इसको लगाना बड़ा आसान है, फिनिश कोई टेक्निकल ऐसा नहीं, बट थोड़ा सा चीज़ समझनी पड़ेगी। दोस्तों, ये जो सबसे पहले मैंने कवरिंग की बात करते हैं। कवरिंग इसकी 1 लीटर में लगभग 80 से 90 स्क्वायर फीट पर लीटर सिंगल कोट में कवरिंग इसकी आती है। पर लीटर में सिंगल कोट में 80 से 90 स्क्वायर फीट, मतलब 80 to 90 स्क्वायर फीट पर लीटर सिंगल कोट में कवरिंग आती है। दोस्तों, इसको स्प्रे से कंपनी रिकमेंड करती है कि स्प्रे से लगाना है, और स्प्रे से इसकी फिनिश बहुत परफेक्ट आती है। तो दोस्तों, इसको लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। ये 2, जिस तरह से मैंने आपको बताया, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। मैट फिनिश जो होती है, मैट फिनिश में इस तरीके से अगर हम डिब्बे खोलेंगे, मैट फिनिश के अंदर हमें 2 डिब्बे मिलेंगे। एक तो ये उसका पीयू
और पीयू के साथ एक हार्डनर आता है। इस तरीके से डिब्बे में हार्डनर रहता है। ये पीयू और उसका हार्डनर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया अपना मैट फिनिश का, ठीक है, मैट फिनिश का था। और इसी तरीके से हम अगर ग्लॉस फिनिश देखते हैं तो ग्लॉस फिनिश में क्या है, ग्लॉस फिनिश में 2 डिब्बे आ रहे हैं। पहला जो है वो आपका हार्डनर है, दूसरा इसका जो इम्पोरियो पीयू है, जो ये दोनों मैंने आपको दिखाया। तो ये दोस्तों ये है, फिर इसका सीलर होता है। सीलर भी आपको देखने में मैट फिनिश का डिब्बा लग रहा है, बट यहाँ पे देखिए इस डिब्बे में साफ साफ लिखा रहता है कि इम्पोरियो सीलर। इसमें लिख रखा है इम्पोरियो मैट, MAMRMT लिखा है, ठीक है, मैट लिख रखा है। और इसमें लिख रखा है इम्पोरियो ग्लॉसी क्लियर। ये देख लीजिए एकदम साफ़ सुथरा लिख रखा है इसमें, ठीक है। अभी बात करते हैं कि किसको कैसे यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि एक प्रोडक्ट और आता है एपॉक्सी, वुडटेक एपॉक्सी। वुडटेक एपॉक्सी का फ़ायदा क्या होता है, क्या चीज़ होती है, मैं आपको बता दूं। ये भी अपना 2 कंपोनेंट्स का ही है, पीयू की कैटेगरी का प्रोडक्ट है। जब हम लोग इस तरह से इसमें 2 डिब्बे होते हैं, पीयू एपॉक्सी में 2 डिब्बे आ रहे हैं, तो होता क्या है कि जब हमारे पास टीक वुड का मान लीजिए एक दरवाज़ा होता है, टीक वुड का एक दरवाज़ा जो कि हमें उस पर पीयू करना है। पीयू करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसकी अच्छे से रबिंग करेंगे, 180 नंबर पेपर से एकदम अच्छे से सफाई करेंगे। जहाँ पे भी कुछ रिपेयरिंग वगैरह है उसको हम थोड़ा सा बना लेंगे। सबसे पहला कोट हमें मारना है एपॉक्सी का। एपॉक्सी का मारने का फ़ायदा ये होता है कि जब कोई भी लकड़ी देखिए नेचुरल लकड़ी होती है, लकड़ियाँ जो होती है नेचुरल किसी भी ना किसी पेड़ से कटी है तो उसमें से ऑयल निकलता है। सूखने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ सालों के बाद उसमें से धूप गर्मी बरसात या कुछ ऐसा मौसम का फ़र्क होता है, उसमें से कुछ ऑयल निकलने जिसमें येलोनेस या पॉलिश ख़राब होने के चांसेस होते हैं। एपॉक्सी कर देने से, एपॉक्सी की एक कोटिंग कर देने से इसकी फिनिश हमेशा बनी रहेगी और वो लॉक कर देगा, अंदर से कभी भी येलोनेस नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहला हमें क्या करना है, एपॉक्सी लगाना है। ये कंपलसरी नहीं है, बहुत से लोग लगाते हैं, बहुत से लोग नहीं लगाते हैं, बट हम रिकमेंड करेंगे कि इसको लगाइएगा। दूसरा इम्पोरियो, सबसे पहले लगाएंगे सीलर। हम दोस्तों अगर दरवाजे की पहले मजाई की गई, मजाई करने के बाद हमें उसमें जो भी फिल वगैरह होगा, ग्रिप मतलब कहीं गैप होगा, इसको भरने के लिए एशियन पेंट का फीलर, वुडटेक फीलर आता है। ये कई कलरों में आता है, जैसे टीक है, वाइट है और महोगनी है, बहुत से कलरों में आता है। इसकी हम फिलिंग करेंगे जहाँ जहाँ भी हमें भरना है वुडटेक फीलर, ठीक है। करने के बाद अगर हम नेचुरल चाहते हैं तो उसमें कोई कलर नहीं चढ़ाना है। अगर हम कोई डार्क कलर या कुछ ऐसा कलर चाहते हैं तो एशियन पेंट का वुड स्टेन आता है, ये ऐसा वुड स्टेन है, ठीक है। सब ये पूरा आपका वुडटेक के अंदर में ही आ रहा है, वुडटेक स्टेन है। इसमें स्टेनर लगाते हैं। स्टेनर लगाने के बाद हमें सबसे पहले सीलर का 2 कोट चढ़ाना है, 2 से 3 कोट हमें चढ़ाना है। सीलर को मिलाने के लिए हमें 2:1 का एक रेशियो लेना पड़ता है। अगर हमें इस डिब्बे के अंदर हमने देख रखा है 200 ग्राम अगर हमने सीलर लिया है तो 100 ग्राम उसमें हमें उसका हार्डनर मिलाना है। 2:1 अगर 2 भाग हमने लिया है सीलर तो 1 भाग हमें मिलाना है उसका हार्डनर, ठीक है। उसके बाद इसमें 15 से 30% उसमें पीयू थिनर को मिलाना है। पीयू थिनर मिलाने के बाद अच्छे से उसको मिक्स करके हमें स्प्रे मारना है। स्प्रे मारने के बाद 2 से 3 कोट हमने अच्छे से मारा। हर कोट के बीच में हमें कम से 180 से लेके 400 नंबर के पेपर में से किसी भी फाइन पेपर से अच्छे से इसकी रबिंग करने के बाद इसको लगाना है। फिर लगाने के बाद इसमें हमें दूसरे दिन हमें पीयू चढ़ाना है। पीयू अगर हम ग्लॉस करना चाहते हैं या मैट करना चाहते हैं। अगर हम मैट करना टॉप कोट मैट लगाना चाहते हैं, मैट के लिए भी हमें 2:1 अगर 200 ग्राम ये ले रहे हैं तो 100 ग्राम हमें इसका हार्डनर लेना पड़ेगा, जिसमें कि 15 से 30% थिनर को हमको यूज़ करना पड़ेगा, थिनर को, ठीक है। अगर हमें ग्लॉस चाहिए, चमक फिनिश चाहिए, उसके लिए हमें ये लेना 1:1 का लेना। अगर 100 ग्राम हमें हार्डनर ले रहे हैं हम तो 100 ग्राम ही उसका पीयू लेना है। इसी में से ही मिलेगा, दोनों को हमको आधा बराबर मात्रा में मिलाना है, जिसमें कि हमें थिनर का जो रेशियो है वो कम करना है। 10 से केवल 20% ग्लॉस में मिलाना है और सीलर वही लगना है। ग्लॉस फिनिश हमने उसमें कोटिंग करनी है रोलर से, स्प्रे मशीन से, ठीक है। फिनिश ग्लॉस की बढ़िया आएगी, चमक आएगी। और मैट में मैट फिनिश आती है। सेमी ग्लॉस अगर आप चाहते हैं तो सेमी ग्लॉस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों
ये चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम पॉलिश कर रहे हैं, कुछ टेक्निकली होती है पॉलिश में, स्प्रे करने में कम समय लगता है, बट उसकी जो प्रिपरेशन करनी पड़ती है उसमें घिसाई में, मजाई में, फीलिंग में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा पेशेंस दीजिएगा पॉलिशमैन को उसमें, क्योंकि कभी कभी होता है कि आदमी कई दिन तक घिसता रहता है तो लोगों को लगता है कि अरे काफ़ी दिन लग रहा है घिसने के लिए। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। इसके अलावा ये एक बड़ी सी रेंज है ही है वुड टेक में। एक चीज़ और आता है वुड टेक में, पीयू पैलेट। पीयू पैलेट का मतलब हो गया है, ये देखने में एकदम कलरफुल होता है, जिसमें कि कलर हम टिंट कर सकते हैं, जो कि कई कलर में आते हैं। लगभग ये 500 शेड में आ रहा है पीयू पैलेट। इतने शेड में आपको मिल जाएगा पीयू फिनिश के पैलेट आए। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक एशियन पेंट वुड टेक करके जो पीयू, जो अभी तक पीयू गाड़ियों में चलते थे या ऑटोमोटिव में बहुत चलते थे, वो लकड़ियों के लिए लेकर आई है। हम लोग अक्सर होटलों में जाते थे तो देखते थे कि जो भी वहाँ पे फर्नीचर होते हैं बहुत अच्छे चमकते थे, बहुत अच्छी शाइनिंग आती थी, या उसके रिच मैट फिनिश आती थी। वो कैसे, वो इस तरीके से आती है, वो इस प्रोडक्ट से आएगी। आने वाले समय में इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। एशियन पेंट हर अपने डीलरों के पास कोशिश कर रही है कि वुड टेक मशीन लगाए। अच्छे जो रिटेल डीलर हैं उनके पास लगा रही है, और उनका जो मशीन है वो अपग्रेड कर रही है। ये 2 तरीके की मशीन आती है, जिसमें कि वुड टेक की एक पूरी कॉम्बो मशीन आती है, उसमें टिंट होता है ये कलर, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है, इसकी कलरेंट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत हाई क्वालिटी की होती है। तो ये सब पूरा प्लान एशियन पेंट ने कर रखा है आने वाले समय में, और इसमें भी बहुत अपग्रेड करने चल रही है। फुल रेंज एक आई है। शेड कार्ड इनका अलग आता है, फेंडेक जो आता है ये अलग आता है वुड टेक का। तो वुड टेक की बहुत बड़ी रेंज है, क्वालिटी बहुत सुपीरियर है, लोग अब इसको मांग रहे हैं, और ज़्यादा नॉर्मल पॉलिश के मुकाबले थोड़ा सा खर्च आपको ज़्यादा आता है, प्लस लाइफ आपकी लगभग 10 साल बढ़ जाती है। आपके फर्नीचरों की फिनिश बहुत आती है, धूप गर्मी बरसात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आज एक छोटा सा रिव्यू मैंने ये बनाया है वुड टेक पॉलिश के जो आइटम एशियन पेंट बना रही है पीयू का। ये सुपर लग्जरी वुड फिनिश जो एशियन पेंट ने बनाए हैं, लॉन्च किया है, और इसको धीरे धीरे मार्केट में चला रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में इसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी और लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा कमेंट का जो आंसर है मैं थोड़ा देर से दे रहा, क्योंकि अभी तक दिवाली का सीज़न चल रहा था और थोड़ी शॉप में बड़ी भीड़ थी। आने वाले समय में हम आपको सभी का जवाब देंगे, इसमें कोशिश करेंगे देंगे। आज के लिए अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको फिर एक नए प्रोडक्ट के बारे में या नई कंपनी के बारे में या बिज़नेस में, पेंट का बिज़नेस कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।